नमस्कार बच्चों, आप सब घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आपके पाठ्य पुस्तक में पहला एकम है चित्र के संग संग। यह एक चित्रपाठ है। हमने आगे भी चित्रपाठ पढ़े हैं। आज हम इस चित्रपाठ का पहला भाग समझेंगे। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पहला पाठ है चित्र के संग संग। इसका यह साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। उसमें क्या होता है कि चित्र दिया गया होता है, आपको उसका अवलोकन करना है। आपने ऐसे चित्रपाठ आगे की कक्षा में भी पढ़े हैं। पिछले साल भी आपने चित्रपाठ पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड 6 में आपने कौन सा चित्रपाठ पढ़ा है, याद है आपको? चलिए, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ा था दयालु शिकारी। तो अब हम इस चित्रपाठ में आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आपको देखना है, पहले अच्छे से देखना है कि क्या क्या है, क्या हो रहा है। आपको यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें पहला चित्र है कि कोई घटना होती है उससे पहले और कोई घटना होती है उसके बाद। हम नॉर्मली सामान्यतः कुछ कर रहे होते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ होती है या फिर हमारी क्रिया में कुछ रुकावट आती है, कोई आवाज आती है या फिर कुछ गिर जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और वह जो घटना बनती है उसका कारण हम ढूंढने लगते हैं और उसके बाद सबकी क्रियाएं बदल जाती हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि हम हमारे कार्य में व्यस्त होते हैं, अचानक से कुछ होता है और सबकी क्रियाएं बदल जाती है। तो इस तरह से हमें इस चित्रपाठ में भी यह सब कुछ देखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये पेज नंबर 1 है। देखिए, उसमें यह जो चित्र है उसका हमें अवलोकन करना है। और आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 2 है। इस पे यह दूसरा चित्र दिया गया है। इस दोनों चित्र में अंतर है, एक ही जगह का है, लेकिन इन दोनों चित्र में जो अंतर है वह हमें नोटिस करना है, हमें अवलोकन इसका करना है। तो चलिए पहले हम इस चित्र का अवलोकन करेंगे। अब करते हैं। अब यह पहले चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही है, हम यहां से शुरू करेंगे। देखिए, तो एक साइकिल की दुकान वाला है। यह देखिए, उसके पास साइकिल है। अब यह साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है ना। यह हैंड पंप है और इसका हैंड पंप जो है उसकी मदद से साइकिल की जो ट्यूब है उसमें वह हवा भर रहा है। अब और क्या हो रहा है, यह एक गुब्बारे वाला है ना। उसके पास यह गुब्बारे है। वह गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसकी जो गुब्बारे है वह हवा में उड़ रहे हैं, है ना। अब ये देखिए, ये जो साइकिल की दुकान है वहां पे एक डंडा है। यह साइकिल की दुकान है क्योंकि यहाँ पे टायर लटका हुआ है। इसी तरह उसका जो सामान है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह साइकिल की दुकान है। उस पे यहाँ एक तोता बैठा हुआ है। तोता भी शांति से अभी बैठा हुआ है ना। अब यह जो है एक कुजड़ीन है। कुजड़ी यानी कि सब्जियां बेचने वाली। सब्जियां जो बेचती है उसको कुजड़ीन कहते हैं। उसके माथे पर यह टोकरी है और टोकरी के अंदर सब्जियां
भरी हुई है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि एक कुत्ता है, वो यहाँ सड़क पर आराम से लेटा हुआ है, यानी कि सब शांति से अपना कार्य कर रहे हैं, व्यस्त है। यहाँ पे एक मोची हमको दिखाई दे रहा है, वह बैठा हुआ है और उसके पास यह साधन है, जूते ठीक करने के साधन है, और वह भी शांति से बैठा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि यह मोची शायद कोई ग्राहक उसके पास आए, अपना जूता चप्पल ठीक कराए या फिर पॉलिश कराए, उसकी वह राह देख रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यह एक सड़क है ना, यहाँ पे कुछ घर और बिल्डिंग्स वगैरह है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बाइक वाला है, एक बाइक वाला जा रहा है। एक सड़क पर एक व्यक्ति बाइक चलाकर आगे जा रहा है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। अब बाइक के पीछे क्या है? एक रिक्शा जा रही है। बाइक के पीछे एक रिक्शा है और रिक्शे में एक ही यात्री आपको दिखाई देता होगा, शायद दूसरा नहीं है। रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है और रिक्शे के पीछे 2 कार है ना, हमें यह दिखाई दे रहा है। रिक्शे के पीछे 2 कार है। अब यह जो आगे देखते हैं तो और भी दुकानें यहाँ पे उसके पीछे है। अब यह स्थिति है कि सब सड़क से जा रहे हैं शांति से, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। शायद इस रिक्शे के अंदर जो ड्राइवर है उसको और भी पैसेंजर चाहिए होंगे, इसलिए वो और भी पैसेंजर को ढूंढ रहा होगा। सब अपना काम कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, ये कुत्ता और तोता, बाकी तो सब काम ही कर रहे हैं। फिर से देखेंगे कि एक साइकिल वाला है, पंप से अपनी साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहा है। कुजड़ी सब्जियां बेचने जा रही है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक डंडे पर एक तोता जो है वो बैठा हुआ है। जो साइकिल की दुकान है ना, उसके डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि यह मोची है, सड़क के किनारे बैठा है, वह किसी ग्राहक की राह देख रहा है। एक कुत्ता लेट रहा है। सड़क पे एक यात्री, एक बाइक वाला बाइक लेकर आगे जा रहा है। उसके पीछे एक रिक्शा है। रिक्शा में ड्राइवर और एक यात्री है और रिक्शे के पीछे 2 कार है ना बच्चों। अब आपको यह चित्र आपने अच्छे से देखा है, आपने अब इसका अवलोकन कर लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? तो यह सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब शांति है यहाँ पे। लेकिन अचानक यह जो साइकिल वाला है, वह साइकिल की ट्यूब में जो हवा भर रहा है, वह भरते भरते इस ट्यूब में ज्यादा हवा भर गई है। तो उसके कारण क्या होता है? साइकिल की ट्यूब में ज्यादा हवा भरने के कारण वह टायर फट जाता है और फटने पर क्या आवाज होती है? धड़ाम से आवाज होती है। अब आप ही सोचिए कि अचानक ऐसी आवाज आती है, हम आसपास में होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है तो हम कैसे चौंक जाते हैं। हमारा शरीर भी कुछ चौंक कर कोई अलग क्रिया करने लगता है। हम स्तब्ध हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले हम अपने आप को संभालेंगे और उसके बाद हम परिस्थिति को समझेंगे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है ना बच्चों। देखिए आपके इस पाठ्य पुस्तक में दूसरा चित्र क्या है? यह दूसरा चित्र है। देखिए यह जो टायर है, उस टायर में ज्यादा हवा भरने से वह फट जाता है।
तो इसका असर बाकी के सभी लोगों पर होता है ना। तो अब ये क्या असर होता है वह हम अगले सप्ताह देखेंगे। आपको भी यह सोचकर रखना है कि क्या होता है ना, और आपको लिखना भी है। बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आपको इस चित्रपाठ में समझ आ रही होगी। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। यहीं पे स्टॉप होते हैं। तो जय हिंद। हम आगे पढ़ेंगे अगले सप्ताह।